प्रिवेसी नोटिस एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि एक कंपनी, एक डेटा फिड्यूशियरी जिसने आपसे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो आपके इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा और उसने क्यों कलेक्ट की है। इंडियन डीपीडीपी एक्ट में भी प्रिवेसी नोटिस का प्रोविजन है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिवेसी नोटिस क्या होता है और इंडियन डीपीडीपी एक्ट में उसके बारे में क्या कहा गया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अभी हम बात करने वाले हैं प्रिवेसी नोटिस की विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डीपीडीपी एक्ट। प्रिवेसी नोटिस क्या है? एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको किसी पर्पस के लिए प्रोसेस करते हैं। हम प्रिवेसी नोटिस में डिफाइन करेंगे कि हम क्यों प्रोसेस करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। ये हमारा तरीका है अपने डेटा प्रिंसिपल को बताने का कि उसका डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है। और ये नोटिस हम डेटा कलेक्शन के टाइम पे बना सकते हैं, कंसेंट लेने के टाइम पे बना सकते हैं, और अगर हमारे प्रोसेसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हर चेंज के टाइम पे हमें उसको अपडेट करना चाहिए और क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में बनाना चाहिए। भारत के संविधान में दी गई, अप्रूव की गई लैंग्वेजेस में से किसी एक में बनाना चाहिए और प्रिवेसी नोटिस को टाइम टू टाइम अपडेटेड रखना चाहिए। और अगर आपने किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोसेस करनी शुरू कर दी है, लेकिन डीपीडीपी एक्ट बाद में पास हुआ, यानी कि अगस्त 2023 से पहले आपने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया हुआ था और प्रोसेस कर रहे थे, तो आप अगस्त 2023 के बाद अपना प्रिवेसी नोटिस बनाइए और अपने डेटा प्रिंसिपल्स को उसकी एक कॉपी शेयर कीजिए कि हम ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं प्रिवेसी नोटिस के? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले हम ये बताएंगे उसमें कि हम आपकी क्या पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों ले रहे हैं आपसे आपका पर्सनल डेटा और हम उसको कैसे प्रोसेस करने वाले हैं। ये तो बड़ी बेसिक चीज हो गई कि क्या ले रहे हैं और क्या पर्पस है लेने का। अब अगर लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो संविधान ने और प्रिवेसी एक्ट ने आपको राइट्स दिए हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप कैसे मेरे पास आके कंप्लेंट करेंगे, आप कैसे मेरे से आके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, आपको डेटा पोर्टेबिलिटी चाहिए। तो मैं आपको अपने प्रिवेसी नोटिस में पूरा मैकेनिज्म मेरे लिए जरूरी है कि दूं कि आपके राइट्स कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं। अपने ग्रीवेंस ऑफिस की इंफॉर्मेशन दूं। जनरली डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को ग्रीवेंस ऑफिसर माना जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन प्रिवेसी नोटिस का पार्ट होती है। और पूरा का पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि मैं आपसे क्या डेटा ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, आप मुझे अपना कंसेंट दीजिए, आप तसल्ली कीजिए कि आपको मेरे नोटिस के थ्रू ये समझ आ गया है कि मैं उसको क्यों और कैसे प्रोसेस करने वाला हूं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो जो आपको संविधान ने राइट्स दिए हैं, राइट टू एक्सेस, राइट टू करेक्शन, राइट टू इरेजर, वो कैसे काम करेंगे। अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप मेरे दफ्तर में कहाँ आके और कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपको उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मेरा पूरा का पूरा कंप्लेंट हैंडलिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसे डीपीडीपी एक्ट में कहते हैं, वो कैसे काम करता है। हिंदुस्तान में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, जो अगर आप मुझसे भी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, मेरे रिड्रेसल मैकेनिज्म से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वहां जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। और पर्सनली मेरी ये सलाह है कि प्रिवेसी नोटिस में पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि डेटा आपको जो अपना हैंडल कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस हो कि यार ये तो अवेलेबल है और ये रेडी है जवाबदारी के लिए, किसी भी लेवल पे जाने को तैयार है। ठीक, अब बात आती है कि कंप्लायंस मीट करने के लिए एक फिड्यूशियरी या एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने प्रिवेसी नोटिस को टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी की कैटेगरी में आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 3 महीने की भी हो सकती है, नहीं तो 6 महीने या साल में एक बार अपने प्रिवेसी प्रैक्टिसेस को, प्रिवेसी नोटिस को रिव्यू कीजिए। आप प्रिवेसी नोटिस को मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाइए, उनके साथ आइकॉन्स यूज कीजिए। अंग्रेजी और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेजेस अलाउड हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र के यूजर्स के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप मराठी में भी प्रिवेसी नोटिस बनाइए। अगर आपको लगता है मल्टीपल स्टेज के कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि जो आप पे कॉन्फिडेंस रख के अपना डेटा दे रहा है, उसको पता हो कि आप उसका डेटा कैसा यूज करने वाले हैं, तो उसको उसकी भाषा में समझ आना चाहिए, उसको आइकॉन्स के थ्रू समझ आना चाहिए। डीपीओ होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी के लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि भारत का सिटीजन, भारत में रहने वाला एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या क्या करना चाहिए और क्या करना होता है, उसके बारे में हम कुछ वीडियोस पहले बात कर चुके हैं। और आपको अपना इंटरनल
ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बना के प्राइवेसी नोटिस का एक पार्ट बनाना चाहिए कि अगर आप मेरे कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, डीपीओ के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये मेरा कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम है। ये जब आपके कस्टमर को डेटा प्रिंसिपल को डेटा शेयर करने से पहले पता होगा तो उसका आप पे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। एक अच्छे प्राइवेसी नोटिस से आप अपने कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की डिटेल देके आप एडिशनली उसका कॉन्फिडेंस डबल जीत सकते हैं कि भाई ये तो पहले से ही बता रहे हैं कि कोई दिक्कत आए तो क्या और कैसे हैंडल करना है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर बने होने से दिक्कत आने पे आपके इंटरनल लोग भी उसको ठीक से हैंडल कर सकते हैं और आपकी कमिटमेंट पे खरे उतर सकते हैं। प्राइवेसी नोटिस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।